सो हे गाइस, अभी सोशल मीडिया पे आजमगढ़ में श्रेया के साथ में जो हुआ था सेम चीज़ मेरे साथ में भी हो चुकी है पहले। तो सेम जो उस लड़की ने करा सुसाइड, और वही मेरे दिमाग में भी आया था लगभग जब मैं भी 11th क्लास में था, वो भी 11th क्लास में थी, और लगभग सेम थिंग हम लोगों के साथ में हुई थी। और उस लड़की ने चौथी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। और बट मेरे दिमाग में भी ख्याल आया था सुसाइड करने का। नॉर्मल सी बात है, उस टाइम पर जो सिचुएशन हो जाती है तो उसमें, और हम 16 साल की उम्र में भाई इतने समझदार नहीं होते हैं। कोई भी हमको जैसी बात बोल देता है, हमें वो बात सीधे दिल पे लगती है, इमोशनली, फिजिकली। और फिर कुछ लोगों का या फिर लड़कियों का ज़्यादातर कहना होता है कि पेरेंट्स को बताएंगे तो वो और ज़्यादा हल्ला काटेंगे, और सेम लड़कों के साथ में भी होता है। कुछ लोग होते हैं बता देते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं बता पाते। मेरे पास में बताने के लिए थे, उन्होंने समझाया भी तो मैं बच गया। लेकिन समझ में आया, कुछ चीज़ें हल्का हुआ प्रेशर, लेकिन फिर भी दिमाग में चल तो रहा ही था। जिन लोगों को श्रेया केस की मामला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अभी मुहर्रम से पहले लगभग 27-28 जुलाई में जब फ्राइडे था, तो आजमगढ़ के स्कूल में 11th क्लास में लड़की थी श्रेया, उसका नाम था, ठीक है। तो उसके बैग से एक कीपैड वाला फ़ोन मिला और प्रिकॉशन मिला, जो कॉलेज की रेपुटेशन के लिए, कॉलेज के वालों के लिए ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो हुआ क्या, अच्छा ये बात की बात है कि वो उसका था भी या नहीं, क्योंकि उसकी सहेलियों का कहना है कि उसने बोला था कि ये उसका नहीं है, ये किसी और लड़की ने डर के रख दिया है। बट मान लो उसका ही था, ठीक है, फ़ोन और प्रिकॉशन। तो कॉलेज वालों ने एक ये मुद्दा बनाया पूरी तरीके से, जिसकी वजह से उस लड़की की जान चली गई। कॉलेज वालों को ऐसे टाइम पे उसके पेरेंट्स को बुला के या फिर क्लास टीचर को बुला के, पेरेंट्स को बुला के, प्रिंसिपल के साथ में जाके डिस्कशन करना चाहिए था। एक प्राइवेट चीज़ को तुम्हें पब्लिकली बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए था। प्रिंसिपल ने ऐसा ना करके बिल्कुल उल्टा किया, उसके हाथ में फ़ोन और प्रिकॉशंस रख के हर क्लास में घुमाया, हर क्लास में। और ये बोला गया इसका चेहरा पहचान लो, ये देख लो, ये ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, जो भी है। ये पूरी तरीके से गलत है। सेम थिंग मेरे साथ में भी हुई थी। मैं अपनी स्टोरी बाद में बताता हूँ। तो इतना होने के बाद में उस लड़की के साथ में, ये नहीं पता स्कूल में मार पिटाई हुई थी या नहीं हुई थी, जो भी है। फिर जब फ्राइडे को कॉलेज बंद हो गया तो सैटरडे संडे की छुट्टी थी। मंडे वाले दिन लड़की जो है आई, लंच तक वो हंस खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके बाद में लगभग 1-1.5 घंटे के लिए वो प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाई गई, ठीक है। अब 80-90 मिनट में उसके साथ में जो हुआ वो किसी को नहीं बताया। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज था तो लेडीज प्रिंसिपल थी। उसके बाद में वो लड़की वहाँ से निकली, चौथे मंजिल पर गई, और वहाँ से उसने चश्मा फेंका, दुपट्टा फेंका और कूद गई, जान दे दी उसने अपनी। तो ये केस के उसके घर से आया होगा तो उसने लंच के बाद में नहीं करा, और वो 80 मिनट के बाद में जो किया है उसने तभी करा है। इस वजह से कॉलेज वालों पे शक पूरा पूरा जा रहा है। अब मेरे साथ में जो हुआ वो सुन लीजिए। मैं भी 10th क्लास पास कर चुका था, अच्छे नंबर आए थे, 80% थे यूपी बोर्ड से, और मैं शायद कॉलेज में टॉप 15 या फिर जो भी है, एक अच्छी सही पोजीशन थी मेरी। और होशियार भी था कुछ टीचरों की नज़रों में, कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर टॉप 5 में मैं आ जाता था अपनी क्लास में। कॉलेज जो था उसमें लड़के लड़कियां एक साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग बैठते थे ऑब्वियसली। कोचिंग में मेरे को एक लड़की पसंद आई, सिंपली। सो आई जस्ट सेड आई लाइक यू, ठीक है, बस इतनी सी बात थी, आई लाइक यू। मैंने लड़की से कहा, उसने ये बात जाके सर को कह दी कोचिंग में कि लड़के ने ऐसे ऐसे बोला है, या फिर उसने अपनी सहेलियों को बताई, सहेलियों के साथ मिलके ये बात टीचर तक पहुंची। तो कोचिंग में भी उन सर पे ही पढ़ता था, और कोचिंग के बाद की बात है। तो फिर सर ने मेरे को, जब कॉलेज खुला दिवाली के बाद में, तो उन्होंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करना है, और भैया का फ़ोन नंबर दे, क्योंकि भैया भी उनसे कोचिंग पढ़ चुके थे। तो मैंने बोला सर आगे से नहीं होगा, जो भी है अब तक जो हुआ। सो आई जस्ट लीव थिंग, उसने मना किया और आई रेस्पेक्ट। फिर उसके बाद में क्या होता है, 20-25 दिन बाद उसके पेरेंट्स आते हैं कॉलेज में। आई सीरियसली, मैंने अभी 2015 की दिवाली सर्च करी है, सर ने जो समझाया था तो दिवाली के बाद की छुट्टी की बात है। और 1 दिसंबर 2015 को जो मेरे साथ हुआ ना, वो इतना, मैं क्या ही बोलूँ। सुनिए, 2015 को उसके पेरेंट्स आए। लड़के का कहना था कि उसने घर पे नहीं बताया है, और जब मैंने आई लाइक यू बोला था तो उसके गली के किसी लड़के ने देखा था, तो उसने जाके घर पे बताया, उसके भड़का के। उसके पेरेंट्स कॉलेज में आए थे, मैं भी कॉलेज में गया, मैं भी कॉलेज में ही था।
उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत करी। प्रिंसिपल भी उस टाइम पे था नहीं, तो कॉलेज का एक टीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उसके बारे में जितना गंदा बोलूँ मैं बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे नहीं, अपने मन में, मुंह पे, किसी फ्रेंड के सामने। उसने पेरेंट्स की बात सुनी, मेरे को क्लास के दूसरे या तीसरे पीरियड में बुला लिया गया। पुष्पेंद्र आए हैं? हाँ आए हैं। पुष्पेंद्र गए ऑफिस में, उसके पिताजी वगैरह बैठे हुए थे, भैया थे और उसके चाचा, ठीक है, लोग बैठे हुए थे क्लास में। तो मेरे से सबसे पहले तो पूछा गया कि क्या हुआ। मैंने एग्जैक्ट स्टोरी सेम टू सेम उनके सामने रिपीट कर दी कि हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, कॉपी वगैरह मांगी थी मैंने, बस उसके बाद मैं रिटर्न करी, जो भी है इतना सारा मटेरियल ये हुआ था, एंड एट लास्ट आई सेड आई लाइक यू, बस। ठीक है, उन्होंने मेरे मुंह से सब कुछ सुना स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने निकाला अपने काम की, और मेरे में जो मार पड़ी है ना, वो आज तक की मिला के भी सारी मार के बराबर नहीं पड़ी होगी। मेरे को डंडों से मारा गया वहाँ पे, बुरी तरीके से थप्पड़ मारे गए टीचर के द्वारा, उसके पेरेंट्स वगैरह किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया, टीचर ने, अब जो भी हुआ होगा उनके पीछे। हर क्लास में घुमा के, क्लास का एक कॉलेज में इस साइड में क्लास होती हैं, दूसरा इस साइड में, नीचे की 2-3 क्लासेस, फिर मेरी क्लास में ले जाके मार लगाई गई, हर क्लास में ले जाके मार लगाई गई, हर क्लास के बाहर ले जाके खड़ा करके बताया गया कि ये लड़का ऐसे बदतमीजी करता है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ता है, ये करता है, वो करता है। ये मेरे लिए इतना डिसरेस्पेक्टफुल था कि आज भूलने में भी आंसू से आ रहे हैं। मेरे में इतनी मार पड़ी है और फिर भी पता नहीं क्यों, जो भी हुआ, घर पे नंबर लिया गया पेरेंट्स का, मेरे आँख से एक भी आंसू नहीं आया था जब तक मेरे में मार पड़ी थी। बट वो इतना बुरा फील हो रहा था कि सीरियसली मैंने मरने की पूरी तरीके से सोच लिया था कि घर पे तो जाना ही नहीं है। पापा आए, सामने देखा, वहाँ पे उनको देखते मेरे आंखों से आंसू आए। पापा ने आके वहाँ पे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, टीचर लोग वगैरह जो है वहाँ पे कॉलेज से निकालने की बोल रहे थे पेपर दिलवा दीजिए, आपकी इनकी साल ख़राब हो जाएगी, या फिर आप कॉलेज से निकाल लीजिए, जो भी करना है। लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए ना, तो उसकी वजह से घर पे बोला गया पेरेंट्स से। पापा ने हाथ पैर जोड़े वहाँ पे, ऑब्वियसली बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा बुरा लगा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और सीरियसली मैंने सोच लिया था घर पे नहीं जाना है। और एकदम मैं स्टाइल में रहता था, बाल ठीक से। पापा ने वहाँ पे माफ़ी मंगवाई और मैंने मांगी भी वहाँ पे, मैंने बोला भी था, अपनी बात भी रखी, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं यार, बिल्कुल नहीं सुनते। उन्होंने जितना सुनना था उतना सुन लिया, अपने काम की चीज़ निकाली, लेकिन उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। टीचर्स ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, वो बच्चों की सुन लेते हैं लेकिन समझना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो अपने हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं और वही चीज़ थोप देते हैं जो उनको सही लगती है। सेम उस लड़की के साथ में भी हुआ होगा। उसकी बात, उसने बात ज़रूर बोली होगी, उसने बात सुनी गई होगी, लेकिन अनसुनी करी गई होगी, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, मैं आगे बताता हूँ क्या हुआ। मैं घर पे आया, मेरे बाल कटवा दिए गए, बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए गए, पिताजी ने करवाए, ज़्यादा हेयर स्टाइलिश बनता है ये वगैरह वगैरह। इवन मेरे पापा ने मेरी बात भी नहीं सुनी थी ठीक से, क्या हुआ था। घर पे आया, मम्मी ने भी 2-4 थप्पड़ लगा दिए थे। पापा ने बताया, उन्होंने समझाया बहुत ज़्यादा, जितना समझा सकते थे पूरी तरीके से। भैया आए घर पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी आज तक, बहुत ज़्यादा। उन्होंने आए, बताया मेरे को कि कॉलेज से मना कर दिया गया है। उसी टाइम पे मैं निकल के आ गया था कॉलेज से, बहुत मार खाने के बाद में, और शाम तक का टाइम मेरे से बड़ी मुश्किल से कटा था। मैं ऊपर छत पे यहीं पे डला रहता था। ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी दुख होता है। तो भैया, मैंने सोच लिया था मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ, सीधा पेपर दूंगा और कुछ नहीं। भैया ने बोला अगर तूने गलत नहीं किया है तो तेरे को अगले दिन जाना चाहिए, नेक्स्ट डे जाना चाहिए, वरना नहीं। बट मैं एकदम से हेयर स्टाइल से बिल्कुल गंजी सी चांद लेके कैसे जा सकता था। बट मैंने हिम्मत करी और सीरियसली मैंने सारी कोचिंग्स अटैम्प्ट करी जितनी भी मैं जाता था। मैं कॉलेज गया और वहाँ से पूरी तरीके से एक अलग लाइफ मैंने शुरू कर दी।
बट भैया का समझाना बहुत ज़्यादा काम आया कि अगर हमने गलत नहीं किया है तो हम क्यों भाई सुने। कॉलेज गया, फिर उसके बाद में मेरे साथ में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ, और एक ही चीज़ को बेस बना के कब तक होएगा। इवन जब मार पड़ी थी तो लड़कियों की क्लास में, उसकी क्लास में ले जाके जो भी सब सारी चीज़ें हुई, मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमें अपनी क्लास में मार पड़ जाए ना तो एक इनसिक्योरिटी सी फील हो जाती है। 16 साल की उम्र में भैया हम बच्चे हैं, नाबालिग हैं, हमें प्यार से भी कैसे भी नहीं समझ पाने वाले हम, मार से भी नहीं, प्यार से भी। बट एक तरीका हमारे दिमाग में डाल दिया जाए ना ये चीज़ गलत है तो बहुत गलत है। ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि मैं आज तक लड़कियों से बात करने से डरता हूँ। उस लड़की के साथ में भी सेम फील हुआ होगा उसे, इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट। और फिर 80 मिनट के सेशन में क्या हुआ आई डोंट नो, यूट्यूब पे भी किसी को ही नहीं पता है, जो हुई जांच हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन जो उसके साथ में हुआ था ना बहुत गलत हुआ है, पूरी तरीके से गलत है। टीचर लोग सोचते हैं हमारे पास केस आया है हम सॉल्व करेंगे, देखो बच्चे ही कैसे रेल बनाते हैं, अभी हमारे स्कूल में ऐसा होगा वैसा होगा, और बच्चे की ऐसी तैसी सब रेल मार देते हैं। वो एक बार को भी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ऐसा करते तो हम क्या कर सकते थे, इवन हम खुद भी क्या करा है। टीचर लोग सोचते क्यों नहीं हो यार। कोई भी बच्चा, मैं तो सोचता हूँ अगर उसके साथ में ऐसा घटना हो रही है तो उसे अपने अच्छे दोस्तों से बात करनी चाहिए सबसे पहले, सही से। फैमिली में बात कर लो तो बहुत अच्छा है, बट फैमिली में बात ना तभी बोल पाते हैं जब फैमिली वाले भी सुने सही से, ठीक है। मेरे घर पे सुनी गई, भैया ने अच्छे से सुना, समझा, समझाया, मैंने समझा, चीज़ों को वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ा, ठीक है। बाहर फिर से वही चीज़ होती तो फिर मैं फिर से बात करता, बट हाँ उस पॉइंट ऑफ द टाइम पे वो चीज़ें आ जाती हैं तो मैं समझ सकता हूँ उसने क्या सोच के। अब 80 मिनट के सेशन वाली बात है तो वो नहीं पता है क्या हुआ था होगा उसके साथ में, बेचारी के साथ में। बट एज अ पेरेंट्स बच्चों को समझना चाहिए, एज अ टीचर भी बच्चों को समझना चाहिए। 18 साल से कम बच्चे कोई भी नादानी कर रहे हैं XYZ, आप ये नहीं कह सकते इस काम के लिए बड़े हो गए हो और ये इस काम के लिए अभी तक छोटे हो, वैसे समझ नहीं है। भाई हम छोटे ही हैं यार, हमको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तुम समझाओ ना। कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए। अब उन्हें सिखाने का तरीका ही ये है कि पूरे कॉलेज में घुमाया जाए मारपीट करके, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी थी और श्रेया की। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस बात खत्म। आप लोगों के साथ में भी ऐसी घटना हुई हो तो बता सकते हैं। बाकी जय हिंद।